दोस्तों नमस्कार। सिद्धि मार्ग चैनल में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों चलिए आज सुनते हैं धृतराष्ट्र महाराज श्री कृष्ण भगवान से कंप्लेन करते हैं कि मुझे जन्म से अंधा क्यों पैदा किया और मेरे 100 बच्चे को क्यों मार दिया। तो इस बात पर भगवान श्री कृष्ण क्या जवाब देते हैं, चलिए इसके बारे में पूरा जानकारी लेते हैं। मित्रों, आप सभी से मैं आग्रह करता हूँ कि मेरे इस वीडियो को लाइक करें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो दूसरों को भी शेयर कर दिया करें। आप लोग बहुत कंजूसी करते हो, लाइक नहीं करते। चलो कोई बात नहीं, चलो आगे कहानी सुनते हैं। बात ऐसा था, महाभारत का आखिरी दिन था जहां पर व्यास सरोवर में दुर्योधन वहां पे गिरा पड़ा है। उसकी जांघों में भीम ने गदा प्रहार किया तो वहां उसकी मृत्यु हो गई और खबर मिली उसकी पत्नी भानुमति को। और भानुमति को जैसे पता चली इस बात को, उसकी तो हस्बैंड भाई मर गया, दुर्योधन तो मर गया। भानुमति ने दौड़ के जाते हैं और महाराज धृतराष्ट्र के पैर पकड़ने लगे, बोलते महाराज आपने क्या कांड करवा, मेरे सारे देवर को बर्बाद दिया, सबको बर्बाद दिया, बचा था दुर्योधन आप उसको भी मरवा दिया, अब मैं कैसे जीऊं। फिर रोने लगी, चिल्लाने लगी। बहुत बड़ा शोकाकुल परिवेश था, बहुत बड़ा गंदा माहौल था, बहुत बड़ा खराब माहौल था और इसको देखा भी नहीं जा रहा था। अब करे तो करे क्या करे। धृतराष्ट्र राजा ही ऐसा था और बोले कि राजा का प्रथम नियत तो युद्ध कराना, और युद्ध कराना अनिवार्य था राजा के लिए, तो भाई ये जरूरी था। जैसे युद्ध खत्म हुआ उसके बाद कृष्ण भगवान ये हालत देखने पूछने के लिए महाराज धृतराष्ट्र के पास आए। और भगवान तो पूछ भी नहीं सकते ये क्या कंडीशन चल रहा है, बहुत बड़ा दुख का माहौल है और ये बताएंगे फिर उसको फिर गलत लग जाएगा ना। तो फिर कृष्ण महाराज जाके खड़े हो गए धृतराष्ट्र के पास, फिर देखने लगे। धृतराष्ट्र को पता चल गया भाई कौन आया, पूछा भाई कौन है। कृष्ण बोले वासुदेव आए। धृतराष्ट्र फिर गुस्से में लाल हो गए, बोले क्यों आए हो यहाँ कुछ नाटक चल रहा है तुम देखने आए हो। धृतराष्ट्र भाई बहुत गुस्से में, कृष्ण भगवान को पता चल गया बूढ़ा तो बहुत गुस्से में कुछ भी बोल सकता है। तो कृष्ण भगवान को पता चल गया, फिर शांत से बोले कि महाराज अब गुस्सा मत हो, जो होना था हो गया। फिर धृतराष्ट्र ने बोला कि क्या होना था क्या हो गया, अब ऐसे कैसे बोल सकते हो, आप ही ने सब कुछ करवाया, ये आप ही के द्वारा मेरे 100 बेटे को मार दिया, आप ही ने ही सब कुछ करवाया और मुझे जन्म से अंधा करके पैदा करवाया। आप तो भगवान हो ना, आप स्वयं वसुदेव हो, आपके कहे बिना एक पत्ता भी हिल नहीं सकता, आपको सब कुछ पता था, क्यों करवाया, हमारा क्या गलती थी भाई। कृष्ण भगवान बोले हे महाराज आपकी जज्बात को मैं समझता हूँ और इस बात का मुझे भी दुख है कि आपका 100 पुत्र मर गए। भला धृतराष्ट्र महाराज बोलते हैं हाँ मुझे पता है तुम बहुत फिसल के बातें करते हो, सच बता क्या कारण है, क्यों मैं जन्म से अंधा हूँ और क्यों मेरे 100 पुत्र मर गए। सबसे पहले मुझे ये बता मैं जन्म से अंधा क्यों। कृष्ण भगवान आपको बताना ही पड़ेगा। जैसे जिद कर लिया धृतराष्ट्र ने, बोला ठीक है भाई बताता हूँ। बोला कि हे राजन आपका कर्म का फल ही तो है ये। धृतराष्ट्र बोलते हैं भाई मैंने कौन सा कर्म कर लिया, इस जन्म में तो राजा हूँ, युद्ध तो राजा का धर्म होता है, तो कौन सा पाप कर लिया, मैं जन्म से अंधा पैदा हुआ हूँ, इसका मैंने कोई किसी का पाप नहीं किया। कृष्ण भगवान बोले हे महाराज आपका गलती आप नहीं मानोगे ना। कृष्ण भगवान बोलते हैं चलो ठीक है भाई मैं बताता हूँ। हे राजन आप सुनना चाहते हो, क्यों आप अंधे हो। धृतराष्ट्र बोलते हैं अब मुझे खोल के बताइए क्या गलती मेरा था। बोला हे राजन अब जब इतना जिद ही कर रहे हो तो सुन लो, आपने पिछले जन्म में क्या कांड कर रखा है आपको पता नहीं। कृष्ण भगवान बोले चलो मैं आपकी पिछले जन्म की बात बताता हूँ। आपकी दिव्य दृष्टि खोलता हूँ और डिस्प्ले ऑन करता हूँ और देखो आप पिछले जन्म में क्या किया है। फिर कृष्ण भगवान तो भगवान ही है, कुछ भी कर सकते हैं। तो उन्होंने अपना दिव्य चक्षु उनका खोला, टेम्परेरी के लिए खोला, परमानेंट नहीं। तो फिर धृतराष्ट्र महाराज फिर देखने लगे पिछले जन्म में क्या कांड कर रखा। तो फिर देखे इस जन्म में जो राजा है पिछले जन्म में भी धृतराष्ट्र राजा था। राजा तो था ही, बड़ा खूंखार राजा था, बड़ा खतरनाक राजा था, किसी का तो मानता नहीं था, किसी को कुछ भी कर सकता था। लेकिन राजा का एक नियम था कि रोजाना जाके जंगल में किसी ना किसी को शिकार करना, मासूम जानवर को मारना, फिर किसी को मार के खा जाना, ये इनका नियम था और ये इनका चलता था। राजा ने क्या है, एक दिन सर्दी का मौसम था और राजा ने गए हुए जंगल, वहां देखा शिकार करने आए हैं, लेकिन शिकार तो हुआ नहीं, उल्टा बारिश खा गए। अब करे तो करे क्या, वहां पे तो कोई घर नहीं है, कोई महल नहीं है जाके छिप जाए। राजा बड़ा परेशान है, अब भीग गए बारिश, ऊपर से ठंड की मौसम है, अब ठंड से कांप रहे। राजा करे तो करे क्या करे। घोड़े को क्या किया, कोई एक बड़ा पेड़ था, पेड़ के नीचे घोड़े को बांध दिया और पेड़ के नीचे जाके खड़े हो गए। देखे कि ऊपर थोड़ा सा बारिश वहां पे थोड़ा कम गिर रहा था, तो पेड़ के नीचे खड़े होकर कपा रहे, भगवान को बुला रहे हैं भगवान मुझे कहाँ फंसा दी, आज तो मैं तो बहुत दिक्कत में फंस गया हूँ, मुझे बचा लो यार। भगवान ने भाई किसी का भी बात सुनते हैं।
तो फिर भगवान ने जैसे इस बात को सुना तो ऊपर देखा एक चिड़िया थी। चिड़िया ने एक घोंसला बना के रखी थी और उस घोंसले में अपने बच्चों के साथ मौज मस्ती कर रही है। बारिश का मौसम है और मजे ले रहे, बच्चे के साथ खेल रहे। राजा जब उस पेड़ के नीचे छटपटा रहे, कांप रहे, तो चिड़िया को दया आ गया। फिर वो देखने लगे कि भाई ये तो राजा है, महाराज है, यहाँ क्या कर रहे हैं। फिर देखा कि इसकी हालत बहुत बुरी है। फिर चिड़िया बाहर आके देखी तो ये राजा भीग चुके हैं, ये तो ठंड से कांपे जा रहे हैं। अब करे तो क्या करे, चिड़िया है छोटी सी, क्या कर सकती है। फिर भी चिड़िया जब मन में जब ठान लिया तो कुछ तो कर सकती है। तो देखा चारों तरफ बारिश से तो सारे लकड़ी भीग चुकी है, क्या लेके आएगा छोटी सी चिड़िया। चल छोटी सी चिड़िया कुछ तो ला सकता है, घास फूस या फिर छोटी छोटी लकड़ी। लेकिन चिड़िया का मन में ये आया कि उसकी घोंसला में कुछ रखा हुआ है, छोटी छोटी लकड़ी, कुछ घास फूस रखा हुआ है। और तो फिर चिड़िया उसके अंदर गए, अपने घोंसले के अंदर देखा कि सारे जो छोटे छोटे लकड़ी टुकड़े लेके आए, राजा के पैर के नीचे रखने लगे। राजा के पैर के नीचे एक 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 करके रखने लगे। देखते देखते इतने सारे हो गए। फिर चिड़िया को लगा कि इसको हम कैसे दिलाएंगे, लेकिन चिड़िया जब दिल पे अरमान है तो कुछ भी कर सकते हैं। तो चिड़िया ने अपने चोंच के सहारे छोटी सी लकड़ी को घसीटने लगे। जैसे नीचे बार बार घसीटते रहे। कुछ देर के बाद छोटी सी चिंगारी जली। तो फिर चिड़िया उसमें लकड़ी में सारे फेंक दिए। फिर लकड़ी जलने लगी। जैसे लकड़ी जलने लगे फिर वहां से जैसे आग जली। आग जलने के बाद राजा को थोड़ा सा सुकून मिला, भाई और कम से कम ठंड से तो बच गए। और उसको तो बड़ा अच्छा लगा यार, चलो भगवान ने उनका सुन लिया। जब ठंड तो गई, अब तो भूख लगने लग गया यार। इतने जंगल में घूम के थक गए राजा जो है, अब थके हुए, अब करे तो क्या करे, भूख जोर से लग रही है। बोला कि ये चिड़िया, बोला हाँ महाराज आइए इधर। ये चिड़िया गए, फिर चिड़िया को पकड़ लिया। बोला कि तू बहुत अच्छा काम किया मेरे लिए। फिर राजा धीरे धीरे इस चिड़िया को जोर से पकड़ लाए, क्योंकि इसको भूख लग रहा है, उसको मार के खाने के लिए मन हो रहा है, लेकिन मार भी नहीं सकते। चिड़िया ने उसको इतना मेहनत करी इसके लिए, उसके लिए आग भी जलाई। फिर देखा करे तो करे क्या करे। फिर राजा को नजर पड़ गई उसके बच्चे के ऊपर। बोला कि ये चिड़िया तुम्हारे बच्चे हैं और जितने सारे बच्चे हैं ना, एक एक करके मैं खाऊंगा और मुझे लगी है बड़ी जोर से भूख। चिड़िया बोली, हे महाराज आप ऐसा मत करें, मेरे छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, उनको क्यों खाने के लिए मन कर रहे, चाहे तो मुझे मार के खा जाए, लेकिन उस बच्चे को छोड़ दे, ऐसा मत करें। राजा बड़े भूख में है। राजा तो बड़ा निर्दयी राजा है। फिर बोला ये चिड़िया चलो, मैं तुम्हें मार नहीं सकता, तुमने मेरे लिए बहुत बड़ा काम किया है। इस बारिश में मैं कहाँ जाऊँ, मुझे इतनी जोर में भूख जलेगी है, उसके लिए मैं क्या करूँ, मैं तुम्हारे सारे बच्चों को खाऊंगा। तो चिड़िया फिर रोने लगी, ये महाराज ऐसा ना करे, ये पाप है, मैं आपके लिए इतना सारा किया। अरे कुछ नहीं किया, कुछ नहीं होगा, तुम और बच्चे पैदा कर लेना, अब मेरे को भूख लग रही है, मैं खाऊंगा। फिर चिड़िया रोती रही, लेकिन राजा कहाँ सुनने वाले। एक एक चिड़िया के बच्चे को ला ला के आग के पास रखने लगे और उसको फिर मारने के लिए जैसे गए। बोला कि तुम तो भाई इस बच्चे को मारते हुए नहीं देख सकते, एक मैं छोटा आपके लिए काम कर सकता हूँ, आपकी दोनों आंखें फोड़ दूंगा ताकि आप देख भी नहीं पाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, और मैं सारे बच्चे को खाऊंगा। फिर चिड़िया और जोर से चिल्लाने लगी, रोने लगी। राजा तो बड़ा निर्दयी राजा है। राजा ने फिर क्या किया, राजा ने फिर एक छोटा सा कांटा लाया, दोनों के दोनों चिड़िया की आंखें को फोड़ दिया। जैसे आंखें फोड़ी चिड़िया की, चिड़िया तो और जोर से रोने लगी, चिल्लाने लगी। राजा ने बड़े निर्दयी की भाव से सारे बच्चे को उस आग में डाल के उसको जला के फिर खा लिया। ये सब चिड़िया सुनती रही, महसूस करती रही, चिल्लाने लगी, कुछ नहीं कर पाई, उसी शौक से वहीं पड़ के फिर मर गई। जब ये सारे चीज धृतराष्ट्र महाराज ने देखा तो कृष्ण बोले, हे महाराज कुछ याद आया। फिर धृतराष्ट्र बिल्कुल चुप हो गया, साइलेंट मोड पे आ गया। तो दोस्तों इस कहानी से आपको क्या सीख मिला है? इस कहानी से यह सीख मिला है कि किसी का किया हुआ कर्म वो कभी छोड़ा नहीं जा सकता। जो कर्म तुम वर्तमान में कर रहे हो, अगर इस जन्म में तुम्हारा कर्म का फल नहीं मिला तो अगले जन्म के लिए वो तय है, चाहे पाप किया हुआ कर्म चाहे पुण्य किया हुआ कर्म। तो इसलिए मेरे बंधु, इसलिए मेरे भाइयों, कभी भी कर्म करो तो अच्छा कर्म करो। जो कर्म कर रहे हो, जो सारा कुछ रिकॉर्ड भगवान के पास होता है, अच्छे रिकॉर्ड करना, अच्छे काम करना, तो अच्छे रिकॉर्ड बनाएगा। वो अच्छे रिकॉर्ड आने वाला कल के लिए वो आपके लिए ही मिलेगा। तो मित्रों इस वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ मैं तब तक दूसरी वीडियो के लिए। भगवान कृष्ण आप सभी का मनोकामना पूरी करे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।